नमस्कार दोस्तों। आदमी पैसा क्यों कमाता है? वो कौन सा कारण है जिस कारण से आदमी सबसे ज़्यादा पैसे की तरफ आकर्षित होता है? वो कौन कौन से कारण हैं जो पैसे की ज़रूरत का एहसास दिलाते हैं? वो कौन कौन से कारण हैं जो पैसे के अभाव में आदमी को निराशा और हताशा हाथ लगती है? वो कौन से कारण हैं जिन कारण से आदमी पैसा पा करके फूला नहीं समाता? दोस्तों आइए आज बात करते हैं। कुछ ऐसी टिप्स बताता हूं मैं आपको, यदि आप इनको आदत बना लेंगे तो बचत और जिंदगी दोनों लाइन पर रहेगी। ये मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, मगर संपूर्ण विश्वास दिलाता हूं आपको कि यदि आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो ये टिप्स आपको बहुत कुछ करने के लिए आमदा करेंगी और बहुत कुछ आप कर पाओगे। दोस्तों सबसे पहली बात है कि अपने कमाई और खर्च के बीच में संतुलन बनाए रखें। कमाई चवन्नी, खर्चा अठन्नी। यदि आप ऐसा करेंगे तो जिंदगी में कभी भी सुखी नहीं रहेंगे। ध्यान से सुन लीजिएगा, जिन लोगों ने ऐसा किया है वो बर्बाद हो गए, और जिन लोगों ने कमाई चवन्नी और खर्चा अठन्नी इस बात को माना है वो बर्बाद हो गए, और जिन लोगों ने कमाई अठन्नी और खर्चा चवन्नी वो आबाद हो गए। उनकी फाइनेंशियल पोजीशन आप देखेंगे तो ताज्जुब करेंगे। इसलिए अपनी कमाई और खर्चा जितनी जेब आपकी अलाउ करे उससे 30% कम खर्चा कीजिए, 30%। ध्यान से सुन लीजिए, पहली टिप है ये। दूसरी टिप है आपको कि क्रेडिट कार्ड से उतनी ही रकम खर्च करें जितनी आपके बैंक अकाउंट में पहले से हो या जितनी आमदनी की उम्मीद हो। यदि आप इससे ज्यादा क्रेडिट कार्ड से लोन ले लेते हैं, लोन ले लेकर खर्चा कर देते हैं, तो समस्याएं गंभीर हो जाएंगी। और आज की नवयुग पीढ़ी, ध्यान से सुन लीजिएगा, इस बात से ज्यादा पीड़ित है। जितने भी नवयुग पीढ़ी के ऊपर कर्जे हैं उनमें सबसे अहम भूमिका इस क्रेडिट कार्ड की है। इसलिए मेरा ये कहना है, उधार आज से नहीं अभी से बंद करें। तीसरी बात, अपने सभी कर्ज जल्द चुकाने की कोशिश करें और सबसे पहले लोन को खत्म करने की कोशिश करें। और लोन भी कौन सा? जिसका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसकी ज्यादा हो, उस लोन को सबसे पहले खत्म करें। आज थोड़ा गला खराब है, माफ कीजिएगा। अगली बात जो मैं कहना चाहता हूं वो बहुत ही फैंटास्टिक टिप है। यदि आप इस टिप को मान लेते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाएगा और एक दिन आप रिच नहीं रिचेस्ट पर्सन बन जाएंगे। दोस्तों बचत के साथ वित्तीय सुरक्षा भी जरूरी है, इसलिए सबसे पहले अपने लिए इमरजेंसी फंड बनाइएगा। अब बात आती है इमरजेंसी फंड कितना % बनाना चाहिए अपनी कमाई का। दोस्तों मेरा अनुभव ये कहता है कि आप साल भर में जितना कमाते हैं, अर्न करते हैं, उसका 30% आपको बचाना चाहिए, और 30% में से 10% आपको सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए, या यूं कह सकते हैं आजकल फोन में रखते हैं लोग, उसमें रखना चाहिए। और 10% आपको ऐसी डिपॉजिट करनी चाहिए जो फिक्स डिपॉजिट हो, समय आने पर एक निश्चित समय पर आप उसका पेमेंट ले सकें, मगर 10% आपको इस इमरजेंसी फंड में काम लेना चाहिए, जमा कराना चाहिए, ताकि कभी भी आपको कोई इमरजेंसी काम हो जाए। जैसे मान लीजिए हारी बीमारी जिसको अपन कह सकते हैं, परिवार बहुत बड़ा होता है, माता पिता की बीमारियां हैं, आपकी स्वयं की बीमारियां हैं, कई अचानक अनड्यू एक्सपेंसेस आ जाते हैं, उनके लिए ये 10% आपको इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। जिन लोगों ने इस चौथी टिप को फॉलो किया है वो आज अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छी सेविंग कर रहे हैं और अच्छी तरह से अपने जीवन को खुशहाल जी रहे हैं। सुखी रहिए, शांति से जीवन की गाड़ी को चलाइए, बहुत आराम से चलेगी। और हड़बड़ाहट में आप यदि गाड़ी चलाते हैं तो कहीं न कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता,
मगर कहीं न कहीं किसी के टच जरूर हो जाओगे। नमस्कार।